ओके सो आई एम डूइंग अ लाइव वीडियो आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम। बहुत दिनों बाद लाइव वीडियो कर रही हूँ मैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। और टुडे दिस लाइव वीडियो इज विद स्पेंसर्स ऑफ कोर्स, लाइक यू ऑल नो, एंड स्पेंसर्स इज लाइक our favorite retail brand. Everybody loves Spencer's. So thank you so much Spencer's for having me and for making me do a live after ages. तो आप सब चाह रहे थे कि मैं एक live cooking session करूँ and here it is. So I'm so excited. We'll just wait for 2 minutes before we start. We'll just wait for a couple of more people to join in. And also if there's anything you guys wanna like share or talk about, please leave them in the comment section. एंड टुडे हम ये बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम ब्राउनीज बना रहे हैं एंड एवरीवन लव्स ब्राउनीज राइट। तो आज मैं ब्राउनीज बनाऊंगी एंड दीज ब्राउनीज आर गोइंग टू बी सम अमेजिंग ज़ुकीनी ब्राउनीज। हमने जनरली वॉलनट ब्राउनीज सुना है, आमंड ब्राउनीज सुना है, बट ज़ुकीनी ब्राउनीज क्या होती है? सो ज़ुकीनी, लाइक यू नो, इज दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल दैट लुक्स लाइक अ क्यूकम्बर। ग्रीन कलर में भी आता है, येलो कलर में भी आता है। सो वी गोना यूज a green zucchini and make some zucchini brownies. If you don't have zucchinis, आप गाजर या कैरेट्स के साथ भी ये बना सकते हैं. It's a very interesting recipe. The best part about this recipe is that it is healthy recipe है. बटर नहीं यूज़ करेंगे, ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, मैदा नहीं यूज़ करेंगे. It's a gluten free recipe and it's completely vegan. यानी कि हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इसमें नहीं यूज़ करने वाले हैं. It's a super recipe. Also, one thing that I want to share with you all is that the special part about this recipe is that this recipe is brought to us by Spencer's Retail, like you all know. और आज मैं जो भी ingredients यूज़ करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने Spencer's से ऑर्डर की है. एंड आई थिंक इट्स सो कन्वीनियंट. जब आप कुछ कुक करते हो तो सारी ingredients अगर आपके पास पहले से रहे और आप इजीली फ़ोन पे या ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, आई थिंक राइट नाउ दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस नीड. सो everything that I'm going to use today I have ordered from Spencer's और in about 3 hours मेरे घर पे deliver हो चुकी है. और here I am using those ingredients and making this delicious zucchini chocolate brownies with you guys. So let me begin. First let me tell you all the ingredients that we'll be using. We'll be using some coconut sugar. You can also use regular powdered sugar or brown sugar. We'll be using some almond flour, यानी कि नॉर्मल बादाम को हम पीस के उसे यूज़ करने वाले हैं. ओट फ्लावर में यूज़ करूँगी. एंड लाइक आई सेड, ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम स्पेंसर्स, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी गाइज. और मैं काफ़ी बार मैं स्पेंसर से ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे. सो लाइक आई वाज सेइंग, ओट फ्लावर यूज़ करेंगे, यानी कि ओट्स का आटा यूज़ करने वाली हूँ मैं. कोको पाउडर यूज़ करूँगी. उसके साथ में यूज़ करूँगी कैश्यू नट बटर. आप आमंड बटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नट बटर यूज़ कर सकते हैं. और एक्चुअली मैंने घर पे ही बनाया है, यानी कि काजू को आप मिक्सर में ग्राइंड करते रहिए. पहले वो पाउडर बनेगा और अगर आप उसे और ग्राइंड करते रहेंगे तो कैश्यू नट का बटर बन जाएगा. एंड दैट इज़ वॉट वी हैव हियर. सो वी हैव कैश्यू नट बटर. आई विल कीप टेलिंग यू दी मेजरमेंट्स एज एंड व्हेन वी मेक द रेसिपी. एंड वील बी यूजिंग सम कोकोनट मिल्क. बट अगेन इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ कोकोनट मिल्क, आप रेगुलर मिल्क के साथ भी इसे बना सकते हैं. सम zucchini जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा हुआ है. सो हियर आई हैव सम zucchini. सो गाइज, that's about it. Let's begin this amazing zucchini brownie recipe. So the first thing I'm going to do is combine all my dry ingredients in this bowl. So आप measurements मैं बोलते रहूँगी, आप सुनते रहिएगा. So सबसे पहले हाफ अ कप ऑफ कोकोनट शुगर और ब्राउन शुगर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप नॉर्मल पिसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं. सो हाफ अ कप ऑफ ब्राउन शुगर और कोकोनट शुगर. नेक्स्ट इनटू दिस आई एम गोइंग टू ऐड 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर. Any good quality cocoa powder you can use. To this I'm going to add in half a cup of oat flour. अगर oat flour नहीं है तो आप regular oats को पीस के उसका आटा बना के भी उसे यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको gluten free brownies नहीं चाहिए तो आप regular गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, मैदा यूज़ कर सकते हैं. So half a cup of any flour that you prefer. You can also use ragi flour. So just so much you can do with this recipe. Next goes in 1/4 cup of almond flour. Now almond flour is nothing but regular almonds या बादाम, जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके बिल्कुल उसका फाइन पाउडर बना लिया है. तो अगर आमंड फ्लावर नहीं है तो आप कोई भी और नट का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स या कैश्यू नट्स को पाउडर करके
पाउडर को यूज़ करना है. So 1/4 cup of that. And to that let's add in some baking powder. So like I said, it's so convenient. मैंने सारी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, 3 घंटे के अंदर मेरे घर पे थी. So I really prefer to use that. Spencer's is like a lifesaver. Also a very good news, जो भी आज ये रेसिपी देख रहे हैं, you can go on to Spencer's on their website and order anything from them. अपने घर पे डिलीवर करवाइए and on every order worth ₹1,000 you'll get 100 rupees off if you use the code KIRTI100. So that's, I think, something that's really great. So half a teaspoon of baking powder and इसमें मैं डालूंगी 1/4 of a teaspoon of baking soda. So we have to use baking powder and baking soda both. और इसके अंदर जाएगा अराउंड हाफ अ टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर. सो आई जस्ट रिपीट इट फॉर एवरीवन कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या डाला है. हमने इसमें डाला है कोकोनट शुगर अराउंड हाफ अ कप. उसके बाद हमने डाला है ओट फ्लावर हाफ कप. उसके बाद हमने डाला है 1/4 कप ऑफ आमंड फ्लावर यानी कि पिसा हुआ बादाम. एंड देन वी हैव यूज्ड 1/4 कप्स ऑफ कोको पाउडर, around half a teaspoon of coffee powder, and then we have used half teaspoon of baking powder and 1/4 teaspoon of baking soda. So all the dry ingredients are in this bowl. So like you saw, we used really healthy ingredients. हमने मैदा नहीं यूज़ किया बिल्कुल भी. तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है. Okay, so all the ingredients, all the dry ingredients have mixed in here very well. Here in this another bowl, let's start mixing our wet ingredients. तो wet ingredients पे जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं यूज़ कर रही हूँ cashew nut butter. तो now like I said, मैं ये रेसिपी हेल्दी बना रही हूँ, तो मैं रेगुलर बटर या ऑयल नहीं यूज़ करना चाहती थी. Now cashew nut butter बहुत ईजी है बनाना. We have used 1/4 cup of cashew nut butter. आजकल मार्केट में बहुत ईजीली नट बटर्स अवेलेबल होते हैं. So you know, you can use almond butter, you can use any kind of nut butter that is available, but this is cashew nut butter जो मैंने घर पे बनाया है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ cashew nuts को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और उसे ब्लेंड करते जाना है, करते जाना है. पहले वो एक पाउडर बनेगा और फिर आप देखोगे कि वो अपने आप ही इस तरीके की एक बटर जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा. दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट. तो कोई भी नट के अंदर ऑयल होता है, तो जब आप इसे ग्राइंड करते रहेंगे तो वो नट अपना ऑयल छोड़ेगा, रिलीज करेगा और उसके बाद वो एक बटर जैसा बन जाएगा. सो दिस इज जस्ट काजू जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में बहुत देर तक ग्राइंड किया है. तो ग्राइंड करने के बाद अराउंड 1/4 कप ऑफ आमंड बटर और कैश्यू नट बटर इज व्हाट वी वांट. ओके, सो दैट गोज इनटू दिस बोल. नेक्स्ट आई विल यूज सम zucchini. So like I said, zucchini ऐसी दिखती है. This is yellow, but I use the green zucchini. And zucchini is what I'm going to use. So around, I would say 3/4 of a cup of grated zucchini. तो zucchini को बस लेना है और ग्रेट करना है जैसे आप गाजर करते हो. एंड येस, लाइक आई सेड, अगर zucchini नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज आई अग्री दैट zucchini बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, तो आप गाजर भी यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी में. एंड देन इसके साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस. Vanilla essence is actually kind of a little important in this recipe. तो vanilla essence यूज़ करूँगी around 1 teaspoon. And just give all of these wet ingredients a mix. तो यहाँ मेरे पास है zucchini 3/4 of a cup, 1/4 cup of butter यानी कि nut butter, मैंने cashew nut butter यूज़ किया है. And with that we have a little bit of vanilla essence, and I'm giving all of this a good mix. So like you said, like you saw, we haven't used any butter, no oil. So we've mixed everything together. And then here I have some coconut milk, again something that I've ordered from Spencer's. तो अगर इस रेसिपी के दौरान आपको लग रहा है कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से ऑर्डर करें, गाइस, स्पेंसर्स इज द आंसर. दे हैव एवरीथिंग, मतलब हाउस होल्ड का सामान हो, किचन यूटेंसिल्स हो या इंग्रेडिएंट्स हो, फ्रेश ingredients, and you know, everything, they have everything under one roof, so it's pretty convenient. So coconut milk is what I'm using, but you can use any milk. अगर आप vegan बना रहे हो तो आप oat milk यूज़ कर सकते हैं, almond milk यूज़ कर सकते हैं, soya milk यूज़ कर सकते हैं.
और नहीं तो अगर आपको वीगन ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप रेगुलर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. सो जस्ट अराउंड 1/4 of a cup and just give this a mix. So these are all our wet ingredients. So dry ingredients and wet ingredients. So what I have to do next is combine these two, and I'll just check if there are any questions, guys. If there are any questions, please let me know. I'm reading your questions. Can we use normal butter? Rashmi, yes, you can use normal butter. Okay, so if there are any questions, please drop in your questions and मैं try करूँगी कि मैं उसके answers दूँ. Okay, so dry ingredients and wet ingredients. I'll just quickly repeat कि हमने इसमें क्या क्या डाला है. हमने इसमें डाला है 3/4 cup of grated zucchini. इसमें हमने डाला है 1/4 cup of cashew nut butter, 1 teaspoon of vanilla essence, और उसके साथ हमने डाला है इसमें around 1/4 of a cup of coconut milk. So उससे कम भी आप डाल सकते हैं. And then all of this goes inside our dry ingredient mix. I'll switch to a spatula. Okay, so dry ingredients और wet ingredients को अब हम mix कर लेंगे. So again, like you saw, guys, no butter, no white sugar, and also no maida, no oil. Still so delicious. You'll be amazed. Okay, so give this all a good mix. Now mix करते वक्त अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी इसमें चाहिए या थोड़ा सा मिल्क चाहिए तो आप उसको डाल सकते हैं. But let's see if we need any milk or water. Now zucchini has this tendency of leaving water also, so make sure कि आप पहले mix करें, फिर देखिए कि अगर आपको पानी या दूध की ज़रूरत है. Okay, so mixing our dry ingredients with the wet ingredients. Now here, if you want, guys, you can add like chopped walnuts and chopped almonds and all of that also. Okay, so our batter is almost ready. I'll just show you कैसा batter दिखेगा ये. So you can use the normal butter and the normal sugar also if you don't want to make it like so guilt-free. So guys, this is what the batter looks like. Okay, so it's not a very thin batter and it's not a very thick batter, somewhere in middle. So this is your batter for your zucchini chocolate brownies. Now guys, to take this recipe to another level, I'm using some dark chocolate. Again, this dark chocolate I have ordered from Spencer's. The chocolate that I'm using today is a Amul chocolate and it's 55% chocolate. तो आप कोई भी chocolate use कर सकते हो, but obviously the darker the healthier. So I'm going to use this chocolate and I'm going to chop this into small pieces. Alright, so like I said, I will repeat once again for everyone who's watching the video right now. If you want to order anything from Spencer's, you can order it from their website and you will get a 100 rupee discount. If you order for around 1000 rupees, you get a 100 rupee off if you use the code KIRTI100, KIRTI100. That's the code that you have to use. So chocolate को मैं छोटे छोटे pieces में chop कर लूँगी and I'll add it to my brownie batter. Alright, so बहुत ज़्यादा छोटे pieces में भी नहीं chop करना है, just roughly chopping my chocolate into small pieces. What happens is जब आप chocolate को batter में डालोगे, फिर आप उसे bake करोगे and you take it out and then you cut through the brownies, that chocolate is going to ooze out और बहुत ज़्यादा tasty लगने वाला है. So yeah, chocolate, never enough chocolate. So chocolate you can use however much chocolate. Actually इसकी कोई quantity नहीं है, आप 1/4 कप भी यूज़ कर सकते हो और आप half cup भी यूज़ कर सकते हो. So whatever like you, however chocolatey you want. So all of that chocolate goes inside. Give this a mix. Alright guys, so that is what the batter looks like. And now let's bake this
तो बेकिंग के लिए यहाँ मैंने ये ब्राउनी टिन लिया है, लाइक यू कैन सी इट्स एन एल्यूमिनियम टिन, और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. इट्स एन एल्यूमिनियम ब्राउनी टिन विद बटर पेपर, और इसके अंदर डालूंगी मैं ये ब्राउनी का बैटर. Alright, so our zucchini brownie batter, which is guilt free, it is refined sugar free, gluten free, and also vegan. मतलब if you say this to somebody कि आप brownies बना रहे हो और वो vegan है, gluten free है, refined sugar free है, they'll be like इसमें है क्या? And इसमें actually काफ़ी healthy ingredients है, क्योंकि आपने इसमें nuts का इस्तेमाल किया है, oats का इस्तेमाल किया है, और आपने इसमें dark chocolate यूज़ किया है. So it's actually pretty healthy, and of course आपने इसमें zucchini यूज़ किया है, so it's a very healthy recipe. Okay, so batter डाल के इसे smooth out करना है हमें. And now you can also top this with like more dark chocolate if you want. And now this goes inside the oven for approximately, I would say, 20 to 25 minutes until these brownies are completely done. यानी कि जब आप इसे एक preheated 180 degree oven के अंदर डालेंगे, so I usually use an OTG oven to bake everything. काफ़ी better results आते हैं OTG में bake करने से. So you have to bake it in a preheated 180 degree oven for approximately 20 to 25 minutes जब तक ये हो जाए. Every oven is different, तो आप अपने oven में देखिए, you know what your oven, how your oven works and किस टेम्परेचर पे होगा, बट यूजुअली इट्स 180 डिग्रीज. इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 20 minutes to 30 minutes डिपेंडिंग ऑन योर ओवन. एंड देन दिस, व्हेन यू बेक इट एंड यू लेट इट कूल completely, it's going to look like this. So this is the brownie that I had baked in the morning, and shamelessly मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया, but I'll show you guys. It's so good, this brownie. Look at the texture, it's amazing, and it's very fudgy and perfect. Sorry, it's a perfect texture. Okay, so guys, great brownie recipe, and this is the chocolate. So ये recipe मैंने सुबह बनाई थी so that I save on time and I can actually talk to you guys. So I'll just take a few questions. Rima Khemka is asking if we'll get a written recipe. Rima, I'll try posting a written recipe on my Facebook and Instagram pages, so you can go and check it out. Right after the live, I'll go and I'll post the recipe. Parnika, yes, I will have this recipe uploaded on my page later, so you can go and check it out. And yeah, if zucchini is not there, you can use grated carrots for the same recipe. And okay, Pooja is asking if we should use baking chocolate or any kind of chocolate. Pooja, the thing is that if you use any good curvature chocolate, that is what you want in this recipe. Do not use compound chocolate, because compound chocolate oven में जाके melt नहीं होता, और होगा भी तो बाहर आके बहुत ज़्यादा hard हो जाएगा. And the kind of texture you want with real chocolate जैसा आता है, वो compound chocolate में नहीं आता है. So I would suggest use like a good brand of chocolate, like even Cadbury and Amul is fine, but it's better to use a real chocolate rather than a compound chocolate. Okay, Parnika is asking if we want to use hazelnuts, should we roast it before? I would suggest lightly roast it and then use it. But most of the hazelnuts that you get in the market are already roasted. So if it's roasted, you don't have to. Can we grease the tin and put it instead of the paper? The thing is, it's always easier. Plus, ये जो batter है, ये it's a little tricky. So if you just grease it and you pour it, it might stick to your tin. So I will prefer to use a baking paper. However, अगर आप एक silicone tin use कर रहे हैं, तो आप सिर्फ grease करके use कर सकते हैं. Baking will happen, Harman, at 180 degrees for approximately 20 to 25 minutes. And peanut butter, Asha, instead of cashew nut butter, I would suggest you do not use, because peanut butter has a very strong taste as compared to cashew nut butter. The reason why I use cashew nut butter in this recipe, because I don't want the nut butter ka taste and smell
to be so prominent. So it's very simple. So the recipe calls for 1/4 cup of cashew nut butter. So you can just take half a cup of cashew nuts, blend it, make a paste out of it and use it. So half a cup of cashew nuts is going to give you 1/4 cup of cashew nut butter. So I hope I have mentioned all the queries that you guys had, and I will post the recipe and the video after this live is over. So guys, that was about it. These are our zucchini vegan brownies. It's so good, guys. Like, it's just so good. I can't help myself but taste one piece. It's so good. Like, अगर आप मुझे खिलाओगे और आप मुझे बोलोगे कि ये रेसिपी वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, I would never believe it. It's so good. So you guys try this recipe. And also guys, do not forget, जब भी आप consider कर रहे हैं कि आपको ingredients order करना है, just order on Spencer's because it's so convenient. I have ordered on Spencer's quite a few times and I've never faced any problems in terms of the ingredients or even for that matter refunds, delivery. किसी चीज़ में मुझे problem नहीं हुआ है. So do order from Spencer's, give this recipe a try. I will post the recipe on my Facebook and Instagram pages. This video is going to be there, so don't worry. You can always come back and look at the video, and I'll also write the written recipe. So that is it from my side, guys. Thank you so much for tuning in, and yeah, if there's any more question, I will just, my oven is 10 liters only. Should I bake, what temperature should I bake the brownie? Aditi, usually the baking is always at 180 degrees. चाहे आपका oven कितना भी बड़ा या छोटा हो, you just have to see what works best in your oven in terms of the rack. You can also try decreasing the temperature a little bit, but temperature को कभी भी बढ़ाइएगा मत. आप temperature अगर आपको, if you're not sure, you can just turn down the temperature to like 160 or 170 and then bake it for some time. Alright guys, so that was it from my side. Thank you so much everyone for tuning in. I really hope you liked my zucchini chocolate brownie recipe. It's vegan, gluten free, refined sugar free, but full of taste, and I love this recipe. We also sell it at my bakery, guys. So it's that good, it's sellable. You can actually sell these brownies. So in case you're into healthy cooking, healthy baking, do give this recipe a try. The ingredients are very it's simple and healthy, right? We've used oat flour, almond flour, हमने use किया dark chocolate, zucchinis. So everything that's actually good for your body has gone into the making of this brownie. So you guys give this recipe a try, and I'll be back with another great recipe. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye guys. Arpita, sorry, last question. Microwave and OTG, which one is better? A microwave is good for heating stuff and all. That's for me. It's a personal choice. I always prefer to use an OTG if I have to bake cookies or brownies or cakes. OTG is always better. So if you do baking quite often, use an OTG, yes. And also to everyone who's asking me the substitute for zucchini, use carrots. या फिर आप लौकी भी यूज़ कर सकते हैं. I've never tried लौकी, but I think लौकी will also work because it has kind of the same texture and character that a zucchini has. So you can try and use lौकी also. So either lौकी or carrot is what you can use instead of zucchini in this recipe. And substitute for almond flour, you can use just any flour, but I would suggest using some nut flour. You can use a cashew nut flour also, but any nut flour is very important because nut flour will give you a very nice moist texture, which no other flour will give you, because nut flours have a little bit of oil in them, and that oil will help your cake or brownie to become nice and moist. So guys, thank you so much for watching. I think I should wrap up. I've been saying this since such a long time. I really hope you guys like the recipe. I will post the recipe, the picture of the recipe and the video of the recipe, the written recipe, everything on both my Instagram and Facebook pages, so you can always come back and watch them. And thank you so much. Don't forget to order on Spencer's whenever you're ordering your next ingredient list. Okay, thank you guys.